देखो आज उससे आगे पढ़ रहे हैं। अब आती है रेशनल इनइक्वालिटी। रेशनल इनइक्वालिटीज। अभी इससे पहले जो हमने पढ़ी थी वो थी पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी। तो इसमें और उनमें डिफरेंस होगा कहाँ? डिफरेंस होगा मेन तो कि उसमें तो पॉलिनोमियल था, ठीक है, ये रेशनल यानी इस टाइप से होगी। इसमें दो तरह की इनइक्वालिटी होगी। देखो टाइप ए कौन सी? टाइप ए एफ एक्स यानी न्यूमरेटर में भी कोई एक्सप्रेशन और डिनोमिनेटर में भी कोई एक्सप्रेशन, एफ एक्स अपॉन जी एक्स ग्रेटर देन जीरो या फिर लेस देन जीरो, ठीक है। एक तो इस तरह की। फिर दूसरी टाइप बी। टाइप बी ये कैसी? इसमें न्यूमरेटर में कोई पॉलिनोमियल, फिर डिनोमिनेटर में भी कोई पॉलिनोमियल, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन इक्वल टू जीरो, इस टाइप से। तो टाइप ए में क्या करना है और टाइप बी में क्या करना है? टाइप ए तो ये तो सेम एज पॉलिनोमियल, जैसे हमने इससे पहले लेक्चर में पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज पढ़ी थी, बिल्कुल उसी टाइप की, ठीक है। जैसे उसमें क्या पढ़ा था कि पहले तो सभी के लीनियर फैक्टर करो अगर पॉसिबल है तो। लीनियर फैक्टर करने के बाद हर फैक्टर से क्या करो? जीरोज फाइंड करो। जीरोज फाइंड कर लिए, उसके बाद उनको नंबर लाइन पर लिखें इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद फिर क्या किया जाए? उसके बाद साइन का सिलेक्शन किया जाए। इवन पावर है तो साइन चेंज होगा नहीं, ऑड पावर है तो साइन चेंज होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी सुटेबल आंसर है वो लिखा जाए कि प्लस का इंटरवल है या माइनस का इंटरवल है। अब आते हैं तो सेम टू सेम वही प्रोसेस इसमें होगा, बस इसमें जीरोज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मिलेंगे। अब आते हैं टाइप बी। इस टाइप बी में, टाइप बी में क्या है? ये वाली सेम एज पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी। ये बिल्कुल जैसे हमने पॉलिनोमियल इक्वालिटी सोल्व की थी बिल्कुल उसी तरह सोल्व करना है, बट जीरोज फ्रॉम डिनोमिनेटर, यानी जीरोज जो कि डिनोमिनेटर से मिलेंगे, जीरोज फ्रॉम डिनोमिनेटर आर exclude in solutions, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि टाइप ए तो सेम टू सेम वही था जो हम अब तक पढ़ते आ रहे थे। टाइप बी में इक्वल का साइन, टाइप ए और टाइप बी में डिफरेंस क्या है? टाइप बी में इक्वल का साइन है जबकि टाइप ए में इक्वल का साइन नहीं है। यानी टाइप बी जो है उसमें वो पॉइंट भी इंक्लूड होंगे जहां पर फंक्शन जीरो हो सकता है। अब लेकिन डिनोमिनेटर से जितने जीरोज मिलेंगे उन पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, जो भी एक्सप्रेशन है वो नॉट डिफाइन होगा। इस रीजन से उनको हम सॉल्यूशन में कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 1। जैसे हमसे कहा गया x माइनस 2 इसकी पावर 3, फिर x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, फिर डिवाइड में x इंटू एक्स माइनस 3 इंटू में x प्लस 1 का लेस देन 0 का। इसको सोल्व कीजिए, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, ठीक है। कहा कि इसको सोल्व करो, तो इसको सोल्व करने के लिए देखिए क्या करें हम। मैंने ये क्या किया, सबसे पहले हर एक नंबर लाइन बनाई। देखो सबसे पहले एक मैंने नंबर लाइन बना दी। अब देखो न्यूमरेटर में कितने फैक्टर हैं? एक तो है, पहला तो x माइनस 2, दूसरा है x माइनस 1। तो न्यूमरेटर से जीरोज आए x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1। फिर मैंने लिया डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर में देखिए आप, डिनोमिनेटर से जीरोज कौन से आएंगे? एक आएगा x इक्वल टू 0, ये जो फर्स्ट फैक्टर है ये वाला क्या देगा मेरे को? ये वाला देगा x इक्वल टू 0, ठीक है।
फिर ये वाला x इक्वल टू 3 और ये वाला x इक्वल टू 3, ये वाला x इक्वल टू -1। अब इनको नंबर लाइन पे लिखे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले लिखा मैंने -1, फिर लिखा मैंने 0, फिर लिख दिया मैंने 1, फिर लिख दिया मैंने 2, फिर लिख दिया मैंने 3, सभी को लिख दिया। देखो यहाँ पर x पॉजिटिव, यहाँ पर x पॉजिटिव, इसमें x पॉजिटिव, यहाँ x पॉजिटिव, यहाँ x पॉजिटिव का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज पॉजिटिव, एंड सभी फैक्टर्स में कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 1 है। सो हेयर पॉजिटिव। उसके बाद देखो फिर 3 पे, 3 किससे आया, इससे। 3 पे पावर ओड है इसलिए साइन चेंज नहीं होगा। फिर 2 पे फिर साइन चेंज होगा, सॉरी 3 पे पावर ओड है इसलिए साइन चेंज होगा, ओड पे पावर साइन चेंज होगा, इवन पे साइन चेंज नहीं होगा। फिर 1, अब 1 पे देखो, 1 पे पावर कैसी है 2, यानी इस पे साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है, इधर होगा माइनस का इन्फिनिटी, इधर होगा इस साइड में प्लस का इन्फिनिटी। तो अब देखिए आंसर क्या होगा, पूरा एक्सप्रेशन क्या, 0 से लेस। 0 से लेस का मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव एक तो यहाँ पर है, ठीक है, फिर एक इतने में, और कहीं है नेगेटिव, और कहीं नहीं। तो फाइनल आंसर क्या लिखा जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 से लेके 0 तक, फिर यूनियन 2 से लेके 3 तक। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो इस बार ले लिया इसमें जैसे देखो यहां पर लिया मैंने x -2, ठीक है, इसकी पावर 3 डिवाइड में x -1 इंटू x -3 इंटू में 5 की पावर x, यहाँ पे x +1 कर देते हैं, 5 की पावर x -1, ठीक है, और यहाँ कर दिया e की पावर x -1, या फिर 5 की पावर x -25 कर दो, 25 भी नहीं करे, 5 की पावर x माइनस, या इस फैक्टर को हटा देते हैं। चलो देखो इसको मैंने इस फैक्टर को हटा दिया, इसकी जगह कोई और फैक्टर लेते हैं। ऊपर e की पावर x -1 ले लिया, नीचे ले लिया 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x, क्योंकि 2 आ चुका है तो 64 ले लेते हैं। चलो ग्रेटर देन 0 ये है। अब देखो हर फैक्टर से जीरोज निकालें। पहला ये जो फैक्टर है इसने क्या दिया 0, x की जगह 2 दिया, इसने क्या दिया x की जगह 0, इसने क्या दिया -1, इसने 3, इसको 0 करूँगा अगर मैं। देखो 4 की पावर, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सॉरी यहाँ लिख दे, 4 की पावर x -64 इक्वल टू 0। तो 4 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर 64 को कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x इक्वल टू 4, यानी इसने क्या 0 दिया, x इक्वल टू 4 0 दिया इसने, ठीक है। तो देखो नंबर लाइन बनाई अब मैंने, इस साइड में माइनस का इनफाइनाइट, इस साइड में प्लस का इनफाइनाइट। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, -1 आएगा। उसके बाद इससे क्या मिलेगा, e की पावर x इक्वल टू e की पावर 0, यानी x इक्वल टू 0 आएगा। उसके बाद 0, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। सब में पावर ओड है क्योंकि या तो पावर 1 है या फिर 3 है, और x का कोफिशिएंट हमेशा प्लस है, तो प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। आंसर होगा प्लस वाला। तो प्लस वाला देखो एक तो यहाँ पर है इसमें, फिर एक इधर है और फिर इसमें। तो अगर मैं आंसर लिखूं तो लिखा जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से 0, फिर यूनियन 2 से 3, फिर यूनियन 4 से इन्फिनिटी। ये आंसर होगा। आई होप ये समझ में आ गया। ये कौन सा, ये टाइप ए का है,
देखो आप सब इन दोनों में ही, दोनों एग्जाम्पल 1 और 2 में लेस देन और ग्रेटर देन था, तो ये कौन सा है? टाइप ए का है, टाइप ए। अब चलते हैं टाइप बी का एक एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, यहां लिख दिया x इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 3 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 51 डिवाइड में x माइनस 3 की पावर 3 x प्लस 1 की पावर 2 इंटू में x माइनस 4 और लेस देन इक्वल टू 0, जैसे ये है। अब ये टाइप बी में, क्योंकि इसमें इक्वल टू 0 भी आ गया, तो सबसे पहले क्या किया, एक मैंने नंबर लाइन बना दी है, स्ट्रेट लाइन खींच दी, ये नंबर लाइन हो गई मेरी। इधर माइनस का इनफाइनाइट होगा, इधर प्लस का इनफाइनाइट होगा। अब देखो सबसे जीरोज क्या मिलेगा, इससे 0 मिलेगा, इससे 1, इससे 2, इससे 3, इससे -1, इससे 4। तो अगर मैं नंबर लाइन पे लिखूं तो सबसे पहले तो आएगा -1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर 3 और फिर 4। सब में कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, इसलिए यहाँ पे प्लस। अब देखो 4 पावर इवन किस में, ओनली -1 पे, यानी इस पे साइन चेंज नहीं होगा, बाकी सब पे साइन चेंज होंगे। तो प्लस माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इक्वल टू 0 है ना। इक्वल का 0 साइन भी है, तो इसलिए सब पे क्या आना चाहिए, क्लोज आना चाहिए। बट अब जरा टाइप बी में जो आपको लिखाया उसको देखिए जरा, ये क्या लिखा है, ये जो लिखा हुआ है देखो, ये कि सेम एज पॉलिनोमियल इक्वालिटी, उसके बाद देखो ये क्या लिखा कि बट जीरोज फ्रॉम डिनोमिनेटर आर एक्सक्लूड इन सॉल्यूशन, कि यानी जो जीरोज डिनोमिनेटर से मिले उनको सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं करना है। तो अब देखिए जीरोज कौन कौन से आए हैं, जो डिनोमिनेटर से आए हैं। एक तो 3 आया, तो 3 पे ओपन आएगा, ठीक। -1 आया है तो -1 पे ओपन आएगा, 4 आया है तो 4 पे ओपन आएगा, बाकी सब पे क्लोज आएगा। इस पे भी क्लोज, इस पे क्लोज और इस पे क्लोज। अब आंसर देखो, सारा का सारा ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला सारा का सारा एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। अब लेस देन इक्वल टू 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव, तो नेगेटिव देखो, नेगेटिव कहाँ पर है, एक तो यहां पर है नेगेटिव, फिर इसमें नेगेटिव, फिर इसमें नेगेटिव। तो अब देखो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा x बिलोंग्स टू -1 से लेके 0 तक, 0 पे क्लोज, -1 पे ओपन, फिर यूनियन 1 से लेके 2 तक दोनों पे क्लोज, फिर यूनियन 3 से लेके 4 तक। ये फाइनल आंसर होगा इसका। चलिए एक और करते हैं, देखो एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में देखो, जैसे मैंने लिखा 1 में x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 फिर लेस देन इक्वल टू 0, जैसे ये क्वेश्चन है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप इस एक्सप्रेशन को इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और ऐसे लिख दो 1 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है ना, ये तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। तो ऐसा तो कर ही नहीं सकते। तो फिर क्या किया जाए, अब न्यूमरेटर में तो 1 है तो क्या हुआ, डिनोमिनेटर में तो फंक्शन है बस, हाँ, तो सोल्व तो उसी टाइप से ही करना है। इससे जीरोज मिला 1, इससे 0 मिला 2, यहां पर x का कोफिशिएंट
1 यहाँ पर भी 1, तो प्लस फिर माइनस फिर प्लस। जीरोज इससे मिलेगा 1, इससे 2, लेकिन किससे, डिनोमिनेटर से आ रहे हैं, इसलिए दोनों पे ही ओपन आएगा। और ये सारा एक्सप्रेशन ये वाला क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, यानी नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में, यानी x बिलोंग्स टू 1 से 2, ये आंसर हो जाएगा। यानी 1 और 2 के बीच का आंसर रखोगे तो वही ही इसको सेटिस्फाई करेगा, उसके अलावा कोई भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए एक दो कपल ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसी पे। कितने, 4 हो गए शायद, फिर अब से चलते हैं 5th पे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इट इज स्क्वायर, फिर इनटू x प्लस 1 डिवाइड में x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे ये क्वेश्चन है। अब इसमें आप ध्यान से देखो कि आपको ये बताया था कि अगर सबसे पहले तो क्या करो, सबसे पहले तो जितने भी वो लीनियर फैक्टर है, हाँ, लीनियर बनाओ सबको। तो इसमें दो, तो ये लीनियर है, ये लीनियर है, बट ये वाला लीनियर नहीं है और ये वाला लीनियर नहीं है। तो इनको क्या किया जाए, पहले लीनियर बनाए हम। अब लीनियर बनाने के लिए क्या किया, इसके फैक्टर कर दिए मैंने। इसके तो हो जाएंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये है ही x प्लस 1। इधर x माइनस 4। अब बचाइए, तो इसके फैक्टर तो होंगे नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 फैक्टर नहीं होंगे, तो हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेट मेथड से, यानी जो आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है उस पर गए, इसका डिस्क्रिमिनेट निकाला मैंने, माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये बन गया 1 माइनस 4 माइनस 3, डी आया लेस देन 0। जैसे ही डी लेस देन 0 आया तो मेरे माइंड में क्या आया कि इसके रूट्स तो है ही नहीं, यानी इसके फैक्टर नहीं होंगे। अब फैक्टर नहीं होंगे तो फिर आपको किसको देखना है, ए को देखना है। ए कितना है, 1 ग्रेटर देन 0, तो यानी इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसे बनेगा, और ऐसे बनेगा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये हमेशा ही 0 से बड़ा है, और ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ये तो हमेशा क्या है, पॉजिटिव। तो बस इसको छोड़ देते हैं, पॉजिटिव है यानी 0 से तो बड़ा ही आएगा, तो ये तो कोई साइन वगैरह कुछ देगा ही नहीं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो अब नंबर लाइन सोल्व करें तो ये बना दी नंबर लाइन। देखो पहला 0 आया -1, फिर आया 2, फिर आया 3 और फिर आया 4। 4 को छोड़ के बाकी सब पे क्लोज आएगा, 4 पे ओपन, बाकी सब पे क्लोज, इधर माइनस का इन्फिनिटिव, इधर प्लस का इन्फिनिटिव। अब देखिए साइन का सिलेक्शन करें तो प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। आंसर क्या होगा, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या है, 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल, तो 0 से ग्रेटर यानी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव यहां पर है, इधर है और फिर इधर। तो इस बार आंसर बना x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव से -1 तक, फिर यूनियन 2 से लेके 3 तक, फिर यूनियन 4 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। चलिए और एक एग्जांपल और कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, फिर इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और इस पूरे के डिवाइड में x माइनस 2, फिर लेस देन इक्वल टू 0। अब जैसे ये, तो इसमें भी हमारे माइंड में सबसे पहले तो क्या आएगा कि जो भी क्वाड्रेटिक है, या क्वाड्रेटिक छोड़ो, जो भी लीनियर नहीं है उसको लीनियर में कन्वर्ट करें। लीनियर कौन कौन नहीं है, तो 2 फैक्टर हैं जो क्वाड्रेटिक में है वो लीनियर नहीं है, तो इसके फैक्टर करेंगे पहले। इसके फैक्टर तो 4 और 3 हो गए, तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। अब बात करें इसकी, इसका फैक्टर तो 5 के तो कोई फैक्टर होंगे नहीं,
तो इसका डी निकालेंगे, जब फैक्टर नहीं हो रहे तो डिस्क्रिमिनेट पे गए हम। 2 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 5, बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे निकाला, तो 4 माइनस 20 माइनस का 16, तो डी आ गया लेस देन 0। अब डी लेस देन 0 आया तो मैंने ए को चेक किया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इट इज 1 यानी ग्रेटर देन 0, तो जो इसका ग्राफ होगा वो इस टाइप से होगा। अब वो पैराबोला बनेगा जिसका माउथ क्या होगा, ऐसे अपवर्ड। तो इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है हमेशा ही। अब हमेशा ग्रेटर देन 0 इसका मतलब ये तो एक्सप्रेशन पॉजिटिव ही रहा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो ऐसे हो गया बस, x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करने के लिए मैंने नंबर लाइन बनाई एक, पहले आया 2, फिर आ गया 3, फिर आ गया 4, इस पे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। 2 पे तो ओपन आएगा, 3 पे क्लोज और 4 पे क्लोज। इधर प्लस का इनफाइनाइट, इधर माइनस का इनफाइनाइट, तो आंसर कौन सा बनेगा? तो देखिए पूरा एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन पूरा का पूरा ये एक्सप्रेशन पूरा का पूरा 0 से लेस है, देखो लेस देन 0 यानी माइनस इधर है, फिर इधर है, तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा सॉल्यूशन का, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, फिर यूनियन 3 से लेके 4 तक। अब देखो जीरो से जो डिनोमिनेटर से जो जीरोज आते हैं उनको इंक्लूड क्यों नहीं करते? क्योंकि उन सभी पॉइंट्स पर फंक्शन क्या होता है, नॉट डिफाइंड बनता है। जैसे अगर मैं इसमें इस एक्सप्रेशन में मैं x की जगह 2 पुट करूँ, x की जगह अगर 2 पुट करूँगा, पुट x इक्वल टू 2, तो जो डिनोमिनेटर ऊपर तो कुछ ना कुछ बनेगा, लेकिन नीचे 0 बनेगा, और जैसे नीचे 0 बनेगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, नॉट डिफाइन हो गया। समझ में आ गया होगा ये? ओके, तो ये हमारी लीनियर ये रैशनल इनइक्वालिटी ये हमारी कंप्लीट होगी। तो आज के लिए इतना ही है। इससे नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम मॉडुलस के बारे में पढ़ेंगे, मॉडुलस इनइक्वालिटी उसको कैसे सोल्व किया जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।